तो बेसिकली आज का हमारा मेन टॉपिक है एरे। आपने पीएलसी के अंदर देख रखा होगा कि एरे का यूज़ किया रहता है। तो मेरा एरे बेसिकली है क्या, इसके बारे में इन डेप्थ अपन जानेंगे। तो देखो, इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो ये एरे इज ए कलेक्शन ऑफ अ वेरिएबल सेम डेटा टाइप स्टोर्ड इन द सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन। तो इसका मीनिंग क्या है? तो देखो, मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक टेम्प नाम का एक एरे बनाता हूँ, 0 से लेके 4 है, जिसके अंदर ऑफ मेरा वो किसका है, एक इंटीजर का है। तो देखो, सबसे पहले इसका मैं ग्राफिकल व्यू बना देता हूँ एक एरे का, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास में कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो मेरी 0th नंबर की इंडेक्स है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। और ये जो मेरा है वेरिएबल है, जो कि मेरा है temp, ठीक है। और इसमें इसके अंदर जो डेटा पड़ा है मेरा 10 डिग्री है, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50 डिग्री टेम्परेचर, ऐसा मेरे पास में एक वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। तो देखो, ये एरे इज ए कलेक्शन ऑफ अ वेरिएबल। सो तुम देखोगे कि इट इज द कलेक्शन ऑफ अ वेरिएबल है, जो कि है मेरे 0 से लेके 5 तक। तो टेम्प मेरा वेरिएबल 01, टेम्प 2, टेम्प 1, टेम्प 2, टेम्प 3, टेम्प 4। तो तुम देखोगे कि यहाँ मेरे टोटल 5 वेरिएबल का कलेक्शन है, ठीक है। दिस इज द कलेक्शन ऑफ अ वेरिएबल विद द सेम डेटा टाइप। देखो, दिस इज द इंपॉर्टेंट, सेम डेटा टाइप मतलब क्या? ये मेरा डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे जो फर्स्ट 2 वेरिएबल है वो मेरे इंटीजर के हैं, लास्ट के 2 वेरिएबल स्ट्रिंग, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इट इज द सेम डेटा टाइप, मतलब जो मेरा इंटीजर का यूज कर रहा हूँ तो इंटीजर ही रहना चाहिए, अगर मैं स्ट्रिंग का एरे बना रहा हूँ तो स्ट्रिंग ही रहेगी। विद द सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन, मतलब क्या होगा कि इसके मेमोरी का एड्रेस जैसे 0 हैज 01 ए है, 12 है, तो ये क्या रहेगा, उसका इज ए सिक्वेंशियल मेमोरी रहेगी कि 1 के बाद में 2 ही आएगा, ठीक है। ईच एलिमेंट एक्सेस बाय द यूजिंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। मैं ईच एलिमेंट को इसके इंडेक्स नंबर से यूज कर सकता हूँ। अब जैसे मुझे चाहिए कि ये वाला डेटा को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, टेम्प 2 लिख दूंगा, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे पर्टिकुलर ये वाला डेटा चाहिए जो 50 के अंदर लिखा, तो मैं कैसे लिखूंगा, टेम्प 4 लिखूंगा, तो इसके अंदर जो डेटा है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, 50 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। तो बेसिक एरे का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। अब आता है कि भाई मैं इसका यूज क्यों कर रहा हूँ। देखो, ऑर्गेनाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है, रिड्यूस प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इजी डेटा प्रोसेसिंग यूजिंग यूजिंग यूजफुल फॉर द ऑटोमेशन सिस्टम। सो देखो, ऑर्गेनाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मैं कैसे इस लार्ज अमाउंट के डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ। देखो, मेरे पास में क्या है कि सपोज एक एग्जांपल लूँ, मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, मेरे पास में टोटल 100 मशीनें हैं, ठीक है। अब भाई मुझे ये 100 मशीनें, तो मुझे 100 वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। पर मैं क्या करता हूँ, अगर इस एरे का यूज करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली मशीन नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं 0 से लेके 99 तक का एक एरे क्रिएट कर दूंगा, और जो कि मेरा एक इंटीजर का रहेगा। तो मुझे 50 मशीन का कोई डेटा चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, मशीन 49 का मुझे डेटा चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, डॉट टेम्परेचर लिख दूंगा, तो मुझे उसका टेम्परेचर, उस पर्टिकुलर मशीन का टेम्परेचर मिल जाएगा, तो मुझको वो वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ऑर्गेनाइज, ये क्या होगा, मेरा लार्ज अमाउंट डेटा का, जो कि मेरी क्या करेगा, ऑब्वियसली जब मेरा वो डेटा क्या होगा, ऑर्गेनाइज हो गया, तो मेरे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी, ठीक है। और मैं इजी डेटा प्रोसेसिंग यूजिंग लूप्स, मैं जब फॉर लूप्स और अदर लूप्स का यूज करूंगा, तो मैं वहां पे भी इसको आसानी से यूज कर पाऊंगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये ऑटोमेशन सिस्टम के लिए बहुत यूजफुल थिंग है, ठीक है, जो अभी जस्ट मैंने एग्जांपल बताया, ठीक है। देन इसका मैं एक जस्ट स्ट्रक्चर टाइप टेक्स्ट लैंग्वेज में अगर इसका एग्जांपल बताऊं, तो एरे ऑफ इंटीजर का क्रिएट करा है, जो कि यहाँ से तुम डेटा को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है, जो कि एसटी में कर रखा है। सो अभी अपन देखेंगे आगे। देन इसका मैंने एक मित्सुबिशी पीएलसी का एग्जांपल्स ले रखा है, जो कि D0 D01 सिक्वेंशियल डेटा मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। अगर तुमको इन डेप्थ जानना है तो प्ले स्टोर से
लर्न पीएलसी ऐप डाउनलोड करो। वहाँ से तुम मित्सुबिशी पीएलसी का एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कोर्स बना रखा है, वहाँ से तुम इजीली रीड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आता हूँ एडवांटेज ऑफ द एरे। भाई एडवांटेज क्या है, देखो, एफिशिएंट मेमोरी यूज, ठीक है, इजी डाटा मैनेजमेंट, सपोर्ट लूप, वाइडली यूज्ड इन रोबोटिक्स, कन्वेयर्स एंड आईआईओटी सिस्टम्स। तो बेसिकली मेन इसका कंक्लूजन यही है कि हम एरे का इसलिए यूज करते हैं टू रिड्यूस द प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, प्रोग्राम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ इसके एक रियल एग्जांपल करते हैं कैसे पीएलसी के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे सिस्मिक स्टूडियो पे। ठीक है, अब तुम देखोगे यहाँ पे डेटा टाइप्स है। अब इस डेटा ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले इसको मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट। यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू करके यहाँ पे मैं बनाता हूँ टेम्प। टेम्प नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करा जो कि मेरा क्या रहेगा, एरे रहेगा। ठीक है, एरे रहेगा, कहाँ से कहाँ तक के रहेगा, मेरा 0 से लेके 4 तक का बनाया था। ठीक है, और वो मेरा क्या रहेगा, एक इन टाइप रहेगा। ठीक है, ये मैंने एरे क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी एरे क्रिएट कर दिया। अब इस एरे को क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रिलेशन में जाता हूँ, यहाँ पे इसको रन मोड में डालता हूँ। ठीक है, अब व्यू में जाऊंगा और इसके वॉच पैच टेबल करूंगा और यहाँ पे मेरा जो एरे क्रिएट करा था मैंने टेम्प नाम का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे मेरा एक एरे बन चुका है। ठीक है, तो मेरे 0 नंबर इंडेक्स मेरा 10 डिग्री टेम्परेचर है। 10, 20, 30, देन 40, देन यहाँ पे मैंने डाल दिया 50। तो अब देखो, अब मुझे पर्टिकुलर क्या करना है कि 3rd नंबर के टेम्परेचर को मुझे एक्सेस करना है। ठीक है, मेरे पास में टोटल 5 सेंसर्स लगे हुए हैं टेम्परेचर के, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे को थर्ड नंबर का टेम्परेचर चाहिए जिसके अंदर कितना लिखा है, 30। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल ई करा, यहाँ पे डायरेक्ट मुझे एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आर करा, देन आई, इसके अंदर मैं करता हूँ, मैं कैसे लिखूंगा इसको, टेम्प। ठीक है, और मुझे कितने नंबर का चाहिए, 3rd नंबर का, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। यहाँ पे क्यों 2 लिखा, क्योंकि 0th नंबर की इंडेक्स हो गई, देन 1 हो गया, देन 2 हो गया, सो 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब मैं इसके अंदर कोई वेरिएबल के अंदर डेटा देना, टेम्परेचर ऑफ थर्ड सेंसर, टेम्परेचर ऑफ थर्ड सेंसर। ठीक है, इसके अंदर डाल देता हूँ और ये मेरा वेरिएबल मेरा क्या रहेगा, इंटीजर टाइप। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ई करता हूँ, प्रोग्राम के अंदर राइट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मुझे 30 मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं प्रोग्राम के अंदर इसको यूज कर पाऊंगा। ठीक है, तो बेसिक एक एरे का मीनिंग यही था। तो आई होप आप एरे को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो थैंक्स।